Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our part 2 of your chapter number 23. तो फर्स्ट पार्ट में हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से जो पोचमपल्ली है वो कपड़ा है जो वो बनाया जाता है ना, कैसे, और वो डेंजर में हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो आज हम उसी को रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज इसका ये लास्ट पार्ट है, आज इस पार्ट में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज करेंगे हम इसके पेज 189 एंड 190। इस पेज पे जो हमने कल पढ़ा था, सारी रीडिंग करी थी, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्कस। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। हमने सबने देखा कि वो हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, मतलब वो लर्न कर रहे हैं। When they grow up, do you think they will able to teach their children this skill of the craft? तो कहते जब वो बड़े हो गए, जब वो खुद पेरेंट्स, तो क्या वो अपने बच्चों को सिखाएंगे ये? सो यस, वो ऑब्वियसली सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्किलफुल आर्ट है और इसको सबको सीखना चाहिए। यस, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राइट इन योर नोटबुक। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स पुटअप किए गए हैं, लाइन वाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज, have you ever seen anybody weave something on a loom? What are they weaving and where? क्या आपने किसी को देखा है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो वीविंग करते हैं, क्या आपने किसी और को देखा है वीविंग करते हुए? और अगर देखा तो वो क्या वीव कर रहे थे? सो यस, आई सॉ इट ऑन टीवी। अगर आपने कहीं और देखा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। दे आर वीविंग अ शॉल। देयर वॉज अ प्रोग्राम ऑन द टीवी अबाउट वेवर्स ऑफ भागलपुर। तो जो एक टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था भागलपुर, वहाँ उस पे मैंने वेविंग देखी और वो शॉल वेव कर रहे थे। तो मैंने उसका एक्सपीरियंस लिखा है। अगर आपने कोई और वीवर देखा है आपके किसी रिलेटिव में, नेबर में, आप उसका मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, द थ्रेड ऑफ द साड़ी आर डाइड। डू यू नो एनी अदर वे दैट इज डाइड? हमने देखा था कि साड़ी के लिए जो सिल्क या कॉटन, दो वाले थ्रेड देखे थे, दोनों को क्या किया जा रहा था? डाई किया जा रहा था। क्या आप किसी और चीज़ को जानते हो जो डाई की जाती है? तो देखो, वूलन का थ्रेड डाई किया जाता है। या आप लिख सकते हो जो हमारा वाइट दुपट्टा होता है हम उसको डाई करवाते हैं। अदरवाइज जो हम कपड़े पहनते हैं, कई बार जो देखो जो गर्ल्स होती हैं उनका प्लेन टी शर्ट होती है जो वो डाई करवा लेती हैं ताकि वो और ब्यूटीफुल लगे, है ना। सो आप कुछ भी मैंशन कर सकते हो, लाइक वूलन थ्रेड इज ऑल्सो डाइड। Question number 3 is, if you visit Wani's village, it seems as if entire village is weaving sarees. Do you know of any other work which many people living in one place do? तो कहते जैसे हमने देखा कि वानी के विलेज में सब ही वीविंग का काम करते हैं। अगर हम वहाँ पे जाए तो हमें सब लोग ही वीवर्स मिलेंगे। तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन जानते हो, कोई ऐसा काम जानते हो कि वहाँ पे भी सब लोग वही काम कर रहे हैं? सो देखो, जो पोट्री का प्रोफेशन है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, ये पोट्स बनाने का, तो ये जहाँ पे भी बनते हैं उसके आसपास वाले सारे लोग मोस्टली यही काम करते हैं, ठीक है। सो आप इसको मेंशन कर सकते हो, यस, सच एज पोट्री। डू दे मेक सम आर्टिकल? तो ये पोट्री वाले क्या बनाते हैं? ये अर्थन पोट्स बनाते हैं। मटके होते हैं जो आपके, जिसमें आप पानी वगैरह पीते हो, तो अर्थन पोट्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल। तो जो भी आपने पीछे आर्टिकल लिखा है, हमने अर्थन पोट्स का लिखा है तो हम उसका लिखेंगे क्या प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक डो ऑफ फाइन अर्थ एंड पुट इट ऑन द वुडन पॉटर्स व्हील। वो क्या करते हैं, मिट्टी का अच्छा सा एक डो बना लेते हैं, जैसे हम चपाती के लिए डो बनाते हैं ना, आटा, तो वो मिट्टी का ऐसे डो बना लेते हैं। फिर उसको अपने पॉटर्स व्हील पे रखते हैं, जिस व्हील को घुमा के वो उसको डिफरेंट शेप्स देते हैं। पॉटर गिव डिजायर्ड शेप टू द अर्थन डो। तो उस डो को वो जो भी शेप देनी होती है, जैसे मटका आपका दिस शेप का होता है या पूरा गोल होता है लाइक दिस, है ना, तो जो भी उनको शेप देनी होती है वो शेप दे देते हैं। फिर उनको सन में सुखाया जाता है, क्योंकि अभी तो वो गीले हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो सन में सुखाने के बाद उनको बेक किया जाता है। देन दे आर कलर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर उस पर आर्ट की जाती है बहुत अच्छी अच्छी, लाइक दिस, उस पर कलर्स किए जाते हैं अच्छे अच्छे, फिर उनको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। और पॉटर्स व्हील कौन सा होता है? देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये गोल गोल घूमेगा जिससे वो शेप देंगे, इसको बोलते हैं पॉटर्स व्हील, जिस व्हील के ऊपर रख के वो काम करते हैं। Do men and women do different kinds of work to make this article? तो देखो वो पूछ रहे हैं, जैसे इसमें हमने दो चीज़ें देखती है, एक तो डो बनाना, एक उसको शेप देनी, फिर उसको ड्राई करके कलर करना। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से सारे काम एक ही जना कर रहा है, एक ही मैन कर रहा है, या कोई हेल्प भी करता है? सो यूजुअली दे डू सेम वर्क एंड शेयर देयर टास्क। तो वो सेम ही करते हैं, लाइक सभी पहले डो बना रहे हैं, फिर सभी शेप्स दे रहे हैं, फिर सभी कलर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो पहले डो लेडीज बनाती है, वुमेन बनाती है, फिर डिजायर्ड शेप मैन दे रहे हैं, तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट वन इज,
डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग देयर आर्टिकल, तो क्या बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं? आपने जहाँ देखा आप बताओगे कि उस प्रोफेशन में बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं. सो यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग द आर्टिकल. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट एंड राइट. तो आपको ये फाइंड करना है, आपको ये ओरिजिनली प्रैक्टिकली ढूंढ के ये क्वेश्चंस लिखने हैं. टॉक टू एन आयरन स्मिथ. आयरन स्मिथ से बात करो, एक कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, और पोटर जिसके बारे में हमने ऊपर लिखा जो मिट्टी के मटके वगैरह बनाते हैं, और पूछो कि वो एक्चुअली काम क्या करते हैं. तो देखो जो आयरन स्मिथ था वो आयरन से काम करेगा, मेक थिंग्स मेड ऑफ आयरन. कारपेंटर लकड़ी का काम करेगा, मेक थिंग्स मेक ऑफ वुड. पॉटर किसका काम करेगा? मेक अर्दन पोट्स एंड टॉयज, क्योंकि मिट्टी के खिलौने भी तो बनते हैं ना, मिट्टी के जैसे आप कार वगैरह लेके आते हो, खिलौने भी बनते हैं. नेक्स्ट वन इज वेयर डिड दे लर्न, और उनसे पूछो कि उन्होंने ये सब कुछ कहाँ से सीखा. आयरन मैन स्मिथ ने, कारपेंटर ने, पॉटर ने. तो देखो यूजुअली वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं ये सब, क्योंकि उनके जो एल्डर्स होते हैं वो भी उसी प्रोफेशन में काम करते हैं. सो यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने ही पेरेंट्स से ये काम आगे सीख के आए हैं. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है, What else did they need to learn to able to do this work? इसके अलावा उनको और क्या आना चाहिए. देखो हम हमने पोट बनाना सीखा. सपोज करो ये हमारा अर्दन पोट है, ठीक है, इसके ऊपर हम पोट को शेप दे रहे हैं. सिर्फ हमने यही शेप सीखी, तो क्या हम सिर्फ यही शेप बनाएंगे? नहीं, हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपने स्किल से इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, या आजकल इस तरह के पोट्स मिलते हैं, हम ऐसी शेप कर सकते हैं. सो हमें क्या चाहिए? स्किल ऑफ इमेजिनेशन. हमें खुद के दिमाग से भी सोचना है, ज़रूरी नहीं है जितना सीखा है उतना ही करें. द स्किल ऑफ इमेजिनेशन फॉर मेकिंग पोट्री, तो हमें भी चाहिए. नेक्स्ट वन इज हैव दे थॉट दिस वर्क टू एनीबॉडी इन देयर फैमिली. क्या उन्होंने टॉट है ये, ओके. और टू एनीवन एल्स, क्या उन्होंने, जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा. हमने अभी देखा कि पेरेंट्स से जो एक पोटर है उसने काम सीखा, तो क्या पोटर भी आगे किसी को सिखा रहा है? अगर सिखा रहा है तो मेंशन कर देंगे. येस, दे टीच देयर वर्क टू देयर फैमिली मेम्बर्स एंड एनीवन एल्स हु लाइक्स टू लर्न इट. जैसे आपने सीखना हो तो आप किसी भी पोटर के पास जाके सीख सकते हो, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लॉथ वीविंग, कुकिंग, साइकिल रिपेयर, फ्लाइंग एरोप्लेन, स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज, फ्लाइंग काइट, फार्मिंग एंड कटिंग हेयर. आपको क्या लिखना है? वो पर्सन का नेम लिखना है जो ये वर्क कर रहा है. नेम ऑफ द पीपल हु नो हु डू दिस वर्क. तो जिसको भी आप जानते हो, कुकिंग जैसे आप अपनी मदर का लिख सकते हो, या आप किसी शेफ को जानते हो उसका लिख सकते हो. साइकिल रिपेयर की कोई शॉप है, आप उस अंकल का नेम लिखोगे. फ्लाइंग एरोप्लेन, कोई पायलट है, आप उसका नेम लिख सकते हो. वेयर डिड दे लर्न फ्रॉम, और उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा. ये टेबल सिंपल सा टेबल है, ये सारा टेबल आपको अपने ही पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करना पड़ेगा. मैंने यहाँ एक स्पेसिमन दिया है, आप इस तरह से कर सकते हो. जैसे देखो क्लॉथ वीविंग. क्लॉथ वीविंग का काम हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि प्रसाद और वानी के पेरेंट्स करते हैं, और उन्होंने किससे सीखा था? वो अपने एल्डर से. सो कुकिंग का मैंने यहाँ पे एक शेफ का नेम लिखा है, दैट इज विवेक सिंह, और वो कहाँ काम करते हैं, कहाँ से सीखा उन्होंने? ये किसी होटल से. नेक्स्ट साइकिल रिपेयर. साइकिल रिपेयर मैंने अंकल का नेम लिखा है, राजकुमार दास, और उन्होंने ये कहाँ से सीखा? फ्रॉम देयर एल्डर्स. एरोप्लेन, ये पायलट का नेम लिखा है, राजहंस, और उन्होंने ये फ्लाइंग स्कूल से सीखा. क्योंकि देखो एरोप्लेन कोई अपने एल्डर से नहीं सीखता. एरोप्लेन सीखने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो फ्लाइंग स्कूल्स होते हैं उनके लिए. स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सुकुमारी लिखा है, जैसे उसने अपने एल्डर से सीखा, क्योंकि स्विंग का काम अपने अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं ना. वो कपड़ा, स्विंग क्या होता है? जैसे कपड़े का सूट बना देना कटिंग करके, है ना, टी शर्ट शर्ट्स बना देनी, सिलाई का काम करना. तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो. सो ये था आपका चैप्टर पोचमपल्ली. कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विद न्यू पेजेस इन द न्यू वीडियो. तो आज की क्लास में, आज के इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.